शेरपुर नाम का एक गांव था। वहां अनमोल अपनी माँ शशि के साथ रहता था। जब वह 2-3 साल का था, उसके पापा की मृत्यु हो गई थी। चल बेटा उठ जा, सुबह हो गई, नाश्ता करके स्कूल के लिए भी रेडी होना है। नहीं माँ, आज मैं ये नाश्ता नहीं करूँगा, मुझे कुछ अच्छा खाना है। अरे बेटा, आज यही खा लो, तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ दूध नहीं है। अच्छा चल, मैं पड़ोस में पूछ कर आती हूँ। वे पड़ोस के घर में जाती है। भैया, मेरे बेटे को दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप रोज 1 गिलास दूध दे सकते हैं? ठीक है, इसके बदले में तुम मेरे घर का काम कर दिया करो और बदले में मैं तुम्हें रोज 1 गिलास दूध और कुछ रुपए भी दूंगा। ठीक है भैया। शशि दिन भर मजदूरी करती और फिर जब किसी के घर में काम मिलता तो वहाँ काम करती। माँ, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। हाँ मेरा राजा बेटा, नौकरी करेगा और फिर हम खुशी खुशी रहेंगे। फिर माँ अनमोल को लोरी सुनाती, उसे प्यार करती। किसी किसी दिन शशि खुद भूखी रहकर अनमोल को खाना खिलाती। माँ आओ, साथ में खाना खाते हैं। खाना तो इतना ही है, अगर मैं इसके साथ खाऊंगी तो ये भूखा रह जाएगा। शशि किसी बहाने से अनमोल से दूर चली जाती है और जब अनमोल किचन में सब्जी परोसने के लिए तपेली का ढक्कन हटाता तो चौंक जाता। अरे, ये तो बिल्कुल खाली है। अच्छा, अब समझ आया कि माँ खाने के लिए क्यों मना कर रही थी, क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था और जो कुछ था उसने मुझे खिला दिया, इसलिए बहाने बना रही है। ये सब देख अनमोल की आंखें नम हो जाती हैं और इन सब मुसीबतों के साथ अनमोल बड़ा हो जाता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है और वह IPS ऑफिसर बन जाता है। फिर उसकी शादी हो जाती है। शशि भी शहर आकर रहने लगती है, लेकिन बहू रचना उसका जीना हराम कर देती है और अनमोल के कान भर देती है। मैं माँ जी से कितना समझाती हूँ कि अच्छे से रहा करो, आखिर आप एक IPS ऑफिसर हैं। आपसे जब कोई मिलने आता है तो माँ जी को देखकर सब उन्हें नौकरानी समझते हैं। ये हमारी सबके सामने बदनामी कराती हैं। तुम ठीक कह रही हो, हमारा स्टैंडर्ड है, माँ को अच्छे से रहना चाहिए। इससे तो अच्छा है माँ गाँव में जाकर रहे। माँ आप गाँव चले जाइए, मैं आपका खर्चा भेज दिया करूँगा। शशि अपने गांव वापस लौट जाती है। फिर एक दिन अनमोल बीमार पड़ जाता है और उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। रचना, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई है, अगर जल्दी मेरा हार्ट ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी मौत भी हो सकती है। फिर मैं अपने दोस्त रिश्तेदार सभी से पूछता, पर उसे सेम हार्ट नहीं मिलता, ना कोई दान करता। फिर अचानक उसे कोई गुमनाम सेम हार्ट दान कर देता है और वह ठीक होकर घर आ जाता है। देख लिया तुमने, सारी दुनिया तुम्हें देखने आ गई, पर तुम्हारी माँ का अता पता नहीं है। फिर अनमोल अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगता और एक दिन उसके गांव से उसके पड़ोसी का फोन आया। हेलो अनमोल, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है और मकान बंद है। अनमोल जब उसके घर गांव में आता तो देखता कि उसकी माँ घर में मरी हुई पड़ी हुई है, शायद 5-6 दिन से मरी हुई पड़ी हुई है। वो बहुत बीमार थी, वो स्वाभिमानी भी थी, किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि गांव के कई लोग उसे ताना मारते थे कि जरूर तुम्हें में ही कोई कमी होगी, इसलिए तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने नहीं आया। फिर माँ का अंतिम संस्कार करके अनमोल घर आता है तो गांव के लोग उसे धिक्कारते हैं। अनमोल, हम तुम्हें बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारी माँ ने दिन रात मजदूरी कर तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, खान पान का ध्यान रखा, तुम सब भूल गए। तुमने अपनी पत्नी के कहने में आकर उन्हें शहर से गांव भेज दिया। तुम उन्हें कभी देखने भी नहीं आए। और कोई माँ होती तो तुमसे बात तक नहीं करती, लेकिन उन्होंने तुम्हें बिना बताए अपना दिल तक दान कर दिया तुम्हारे लिए। ये बात सुनकर अनमोल शर्म के मारे जैसे मर ही गया हूँ। क्या सच में मुझे दिल देने वाली मेरी माँ थी? हाँ, हम सबको और डॉक्टर को भी मना कर दिया था कि ये बात तुम्हें ना बताएं।
अनमोल बहुत रोने लगा और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी माँ ने अपनी खुशियाँ तक त्याग कर दी और मेरी खुशी का ध्यान रखा, और मैं उस माँ का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया, उन्हें अपने पास तक नहीं रख पाया। उसे याद आया जब वे छोटा था तो अपनी माँ से कहता था कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तेरा बहुत ध्यान रखूंगा, तुझे कमा कर खिलाऊंगा। तो माँ कहती थी कि तेरी नौकरी लग जाएगी तो रानी बनकर राज करूंगी। अब अनमोल के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह गया था। अनमोल, माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अपने नालायक बेटे को माफ कर देना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। माँ, मुझे माफ कर देना। माँ, मुझे माफ कर देना। माँ।